हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कक्षा 10 की गणित अरिहंत प्रकाशन की किताब लेते हैं। प्रश्नावली 6.1 जो कि निर्देशांक ज्यामिति होता है चैप्टर का नाम, और उसमें आपके प्रश्नावली 6.1 में टोटल 6 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन को हमने बनाते हुए एक वीडियो बना दिया था और छठा क्वेश्चन हमने हड़बड़ी में छोड़ दिया था, ये उम्मीद करते हुए कि आप इसे लगा लेंगे, पर कमेंट आया है तो उसका जवाब दे देते हैं अब, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए कुछ था नहीं तो हमने कहा कि चलो यही बता देते हैं। तो प्रश्न में डायरेक्ट ऐसे ही लिखा है, प्रश्न को हमने छाप लिया है, किताब में जैसा लिखा है वही हमने छाप लिया है। बिंदुओं M और N को आलेखित कीजिए। तो आपको मैंने उस वीडियो में बताया था कि कैसे चित्र को कार्तीय तल को खींचना है, इसमें भी आपको डिटेल्स बताते हुए चलेंगे। ये जो दोनों लाइनें होती हैं वो 90 डिग्री पर होनी चाहिए और यहाँ पे दोनों किनारों पर तीर बननी चाहिए। बीच में जो बिंदु O था उसमें O होना चाहिए। इसको लिखना चाहिए X, इसको लिखना चाहिए X डैश, इसे Y, इसे Y डैश। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, समान दूरी पर जो है आपको चिन्ह बनाने हैं। हर बार बच्चे जब गलती करते हैं वो ये करते हैं कि पटरी रखते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे निशान करते लगाते चले जाते हैं, जिस वजह से होता क्या है कि यहाँ पे सामंजस्य नहीं बैठ पाता है और गलती हो जाती है, आपके सही से बन नहीं पाते हैं चिन्ह। अगर अच्छा चिन्ह बनाना है तो ग्राफ कॉपी खरीद लीजिए, 5-10 रुपये की मिलती होगी। बाकी अपन यहाँ पे बता रहे हैं ये कैसे करना है। जो पटरी का 0 का निशान होता है आप इस पर रखें और 0 इसके ऊपर है और ऐसे पटरी लगा दें, फिर 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे ऐसे निशान लगाते जाएं। फिर पटरी को घुमाकर 0 यहाँ पे रखें और इधर की ओर ऐसे 1 2 3 4 ऐसे निशान लगाते जाएं। ये सबसे सही तरीका रहेगा जहाँ पे आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। ओके, ये दूरियां सभी बराबर होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। इधर वाली कोई भी लंबाई कैसे भी पड़ जाए ऐसे कोई फ़र्क, मतलब इधर वाली ये जो लाइन है बिना चिन्ह वाली, वो कितनी भी बड़ी छोटी पड़ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जितना लंबाई ये है वही 1-1 सेंटीमीटर का ऊपर भी, वही 1-1 सेंटीमीटर के नीचे भी। तो गौर करने की बात यही है कि 0 इस पे रखना है, बाकी 1 2 3 ऐसे निशान लगाते चले जाना है, 1 2 3 4 और ऐसे ही। और ये देखिए थोड़ा सा ख़राब सा बन गया है, ये हड़बड़ी में बनाएंगे तो बिना पटरी के बनाएंगे तो इतनी गलतियाँ होती ही हैं। और इस पे अब अंकों को निर्धारित कर देते हैं। पहली बात तो हमको देख लेते हैं हमें कितने की ज़रूरत है। हमें x पे 5 चाहिए, क्या हम यहाँ पे 5 बना पाएंगे? तो हमारे पास हमें कमी लग रही है, हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं लाइन को। ठीक है, बड़ा कर लेना होगा। यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, मान लीजिए 6, तो ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे -5 -6 तक 1 2 3 4। एक बार एक बच्चे ने कहा था सर किताब में जो है वो 1 2 3 इस साइड में लिखा गया है, मैंने शायद इस साइड में लिख दिया था। उसने कहा था किताब में सर इस साइड में लिखा गया है। तो ये जो 1 2 3 4 लिखा गया है वो आप इस साइड में लिखें या इस साइड में लिखें, इस गिनतियों को जो हमने लिखा नीचे लिखें चाहे ऊपर लिखें, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे इधर वाला -1 -2 -3 -4 हमने लिख दिया। अब आलेखित करने की बारी आ जाती है m को, जो कि है 5, -3 पे, यानी x पे जाना है 5, y पे जाना है -3 यानी नीचे। तो इसके सीधे में और इसके सीधे में हमको यहाँ पे कहीं मिल जाएगा m, जो कि हो जाएगा 5, -3। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दिख रहा है। n की बात कर लेते हैं, -3, -3 है, ये x पे -3 आएंगे, y पे -3 आएंगे, तो हम यहाँ पे कहीं पे पहुँच जाएंगे। n है ये और -3 -3 बिंदु दिखाई दे गए हैं। एक सीध में है कि नहीं है, ये थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा है भैया, क्योंकि जब हम बिना पटरी के बनाते हैं, बोर्ड पे बनाते हैं, तो थोड़ा सा तिरछा मिर्चा हो सकता है, उतना हो जाता है कभी कभी गलतियाँ। ठीक है, उसे इग्नोर कीजिएगा, बस आप समझिएगा ठीक ठाक ही चल रहा है। अंदाज़न कभी कभी गलत हो जाता है। इसको मिलाने की बात की थी, मिलाने की बात नहीं की थी, लंबाई ज्ञात करने की कहते, आलेखित करने को कह दिया तो हमने आलेखित कर दिया। अब मिला देते हैं।
अब बताइए, इधर की ओर आप कितना गए थे 5, इधर की ओर आप कितना आए हैं 3, 5 और 3 मिलाकर कितना हो गया 5 3 8, पूरी लंबाई कितनी हो गई 8 हो जाएगी। तो पहला तो आलेखित करना था, आलेखित कर दिया आपने, ठीक है, पहले का आंसर हो गया। और उसके बाद दूसरे का आंसर हम करते हैं। दूसरे का आंसर तो mn की लंबाई, mn की लंबाई बराबर, यहाँ पे आपको कुछ जोड़ के ऐसा कुछ लिखना नहीं है, कुछ समझा करके आपको डायरेक्ट लिखना है कि यहाँ से देखो, बात समझो, यहाँ से यहाँ तक आप कितना गए थे 5 इकाई उधर गए हो, ये कितने इकाई पीछे आए हो 3 इकाई, 5 3, इन दोनों की डिस्टेंस टोटल 8 इकाई के बराबर है। तो आपको सीधे सीधे साफ साफ लफ्ज़ों में ऐसे लिख देना है, कुछ भी जोड़ करके या फिर घटा करके आप सोचें ऐसा कुछ करके दिखना है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं इस पे, mn पर स्थित 3 बिंदु है A B C और उस प्रकार है कि MA, यहाँ से MA फिर B फिर C कहीं पे है और वो इस प्रकार है कि ये फलाने फलाने बराबर हैं। तीसरे वाले पास में देखो भैया कितने पार्ट बन रहे हैं, 1 2 3 4 पार्ट बन रहे हैं, 4 भाग, ठीक है। mn A B व C द्वारा 4 भागों में बट रहा है, 4 भागों में बट रहा है, ठीक है, बराबर भागों में बट रहा है, ऐसे भी 4 बराबर भागों में, यहाँ पे बराबर 4 बराबर भागों में बट रहा है। तब हमारे पास प्रत्येक भाग की लंबाई कितना हो जाएगी भैया। वैसे इस चीज़ को लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए मुझे नहीं पता, 8/4 कर देंगे, 4 2 नहीं है 8, कितना भाग हो जाएगा 2 इकाई का प्रत्येक भाग हो जाएगा। और हम यहाँ पे 5 के सामने हैं, 2 इकाई छोड़ करके आएंगे तो 3 के सामने A को दिखाएंगे, 2 इकाई छोड़ कर आएंगे तो 1 के सामने B को दिखाएंगे, 2 इकाई छोड़ के आएंगे तो -1 के सामने C को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इस 2 से 4 से भाग करके हमको पता चल गया कि इसमें है क्या। अब आप देख रहे हैं कि 3 के सामने -3, 3 -3 है, हो गया। ये 1 कहाँ, 1 -3, 1 -3 है और ये जो C है वो -1 -1 -3 है। तो तीनों के निर्देशांक आपको दिखाई दे गए, समान समान दूरी पे हो गए। ये 5 है, 5 में से 2 कम आए तो 3 हो गया और ये जो -3 नीचे है वो उतना ही रहेगा, क्या आप ऊपर थोड़ी ना जा रहे हो, उसी सीध में हो। और 3 में से 2 घट कम करेंगे तो 1 पे आ जाएंगे और 1 में से 2 कम करेंगे तो -1 पे आ जाएंगे। और जो -3 y की वैल्यू है वो हमेशा बनी हुई है, इस वजह से वो बनी रहेगी, फिक्स रहेगी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास लिखने की जगह तो नहीं है, तो काम चला लेते हैं, यहाँ पे काम चला लेते हैं। क्या लिखेंगे कि ABC के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो A का लिख देना वहाँ पे जो लिखा है 3, -3, B का लिख देना 1, -3 और C का लिख देना -1, 1 इसके नीचे यहाँ पे। तब ABC के निर्देशांक ऐसे लिख दें, तब ABC के निर्देशांक और उसके बाद इसको लिख देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। और लिख लेना भाई, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ये समझने वाला प्रश्न ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा इतना आपको बता दें, एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, लेकिन ये निर्देशांक ज्यामिति को शुरुआत में समझने के लिए काफ़ी मदद करता है। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। और भी आगे निर्देशांक ज्यामिति के कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं, वो अलग अलग वीडियोस में आ रही होंगी आज के दिन ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।